तो दूसरा आप देखिए बेटे, तो अभी तक हम लोग क्या समझे बेटे, हम लोग कि अल्कीन से अल्कोहल के प्रिपरेशन में फर्स्ट जो टेक्निक है एसिड कैटलाइज रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन विथ वाटर या हाइड्रेशन रिएक्शन, वाटर से जो रिएक्शन करता है उसी को हाइड्रेशन रिएक्शन भी करते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल्स इसमें देखें जो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंपेयर, इसमें यही हाइड्रेशन इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे नीट या जेईई में। कंपेयर द हाइड्रेशन रेट, compare the hydration rate. First one CH3 CH2 CH double bond CH2. Second CH3 CH double bond CH CH3. Third one CH3 CH double bond CH CH3 CH3 CH2 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 CH3 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 डबल बॉन्ड CH2. थर्ड वन ये तीनों को कंपेयर करना है, तीनों को कंपेयर, किसका हाइड्रेशन रेट, कॉन्सेप्ट क्या है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना है। तो यहाँ पर देखें, पहले फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं कार्बोकैटायन का। ये मार्क्स में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, राइट बेटे। तो ये क्या बनाएगा अपना, देखो सेकेंडरी बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन CH3 सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ देखें किसी पे जा सकता है, किसी पे भेज देते हैं। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, CH3 CH CH2 CH3, ये भी क्या बना रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये क्या बनाएगा, CH3 प्लस CH3, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं, 3 डिग्री वाला असली खेल पहले दूसरे में मजा आएगा। मैच जब टाई अप हो जाता है T20 का, तब देखा जाता है कि कितने छक्के चौके लगेंगे, रिस्की गेम हो जाता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। सेम कहानी यहाँ हो गया, ये भी सेकेंडरी बना रहा है, ये भी सेकेंडरी बना रहा है। अब कौन सा होगा भाई, फैसला करना है, तो अंपायर सोचे कोई न कोई तो उपाय लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए सोचते हैं क्या ट्रिक लगाना है। जो कॉन्सेप्ट क्या है, जब मैच टाई अप हो जाए, यानी दोनों सेकेंडरी बने या 1 डिग्री रहे, तब क्या देखा जाएगा, ध्यान से समझने का है। हम क्या देख रहे हैं, रेट किसका फास्ट है, ठीक है, यानी स्टेबल कार्बोकैटायन कौन देगा। यानी ये दोनों में क्या हम देखेंगे, दोनों तो अल्कीन है, दोनों अल्कीन है। ये अल्कीन में हम क्या देखेंगे, कौन पहले ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल वाला तो रिएक्शन करेगा नहीं। फोकस अब क्या है, इस दोनों पर फोकस, क्योंकि यहाँ तो मैच तो टाई अप हो गया, यहाँ तो रुक जाने का है, क्योंकि आप आगे इस पर सोच नहीं सकते हैं। अब आ जाए बेस पर इसके, दोनों अल्कीन ग्रुप में क्या चेक करेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन कम करेगा। रिएक्शन स्टेबिलिटी है तो क्यों करेगा, रिएक्शन होता है क्यों, फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी के लिए। जब मैं खुद स्टेबल हूँ तो मैं क्यों रिएक्शन करूँगा। हीलियम नियॉन स्टेबल है, वो रिएक्शन करता ही नहीं है। तो ये दोनों में अब चेक करना हुआ कौन ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका रेट कम, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करेगा।
जो कम स्टेबल होगा उसका रेट ज़्यादा। स्टेबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हम लोग। अल्कीन में स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से करते हैं, याद आ रहा है। अल्कीन में स्टेबिलिटी किससे चेक करते थे, सब जो पढ़े थे, अल्फा हाइड्रोजन से, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। जिसका ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल। अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए डबल डबल बॉन्ड जो कार्बन है पहले उस पर फोकस करो, ये जैसे, और इस डबल बॉन्ड कार्बन के बाजू में कार्बन में देखो कितने हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसको गोला लगा दो चुपचाप, पहले गोला लगा के उसके बाजू वाले पे ही सिर्फ फोकस करना, और दूसरे किसी पे नहीं, सिर्फ बाजू वाले पे ही फोकस करना। क्या फोकस करना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करना है। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा, यहाँ पर क्या आ गया 6 अल्फा हाइड्रोजन। उसी तरह से यहाँ देखो, जहाँ डबल बॉन्ड है गोला घेरो, और उसके बाजू में, इधर तो कोई बाजू में है ही नहीं, इधर बाजू में है कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबल सबसे ज्यादा ये, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसमें 2 है। अच्छा, जो स्टेबल कम होगा उसका रेट ज्यादा, जो स्टेबल कम होगा, राइट डाउन व्हेन कार्बोकैटायन इज स्टेबल, when the carbocation is more stable, when carbocation is एक मिनट यहाँ तो हम लोग ये देखना, या अल्कीन ग्रुप को देखना है ना, या इस तरह से करो, when the carbocation ऑर्डर यानी सेकेंडरी प्राइमरी इज, जब कार्बोकैटायन का when the carbocation order is same, when the carbocation order is same, when carbocation order is same, then we check alkene, which one is more stable, by alpha number of counting, by counting the number of alpha hydrogen, If the order of carbocation is same, then क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ग्रुप, then check the stability of alkene, राइट। दोनों में चेक करने के बाद फिर क्या देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा रेट उसका कम होगा, यानी रेट यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी देखें तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, जितना ही स्टेबल रहेगा उसका रेट कम रहेगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा। और स्टेबिलिटी हम लोग चेक किससे करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर सीक्वेंस क्या बन गया मेरा बेटा, तीसरा थर्ड सबसे ज्यादा रेट, उसके बाद फर्स्ट, देन सेकंड। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैच टाई अप हो जाए तो जो अल्कीन ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसका रेट कम, ठीक है, मिटा दो। Next question, find the major product on hydration जैसे अब दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट रिएक्शन
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O डाइल्यूट H2SO4 दिया हुआ प्रोडक्ट निकालना है, मेजर प्रोडक्ट। सेकेंड वन CH3 CH2 डैश CH डबल बॉन्ड CH2 H2O डाइल्यूट H2SO4। थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O डाइल्यूट H2SO4। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए यहाँ कार्बोकेटाइन का कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। पहला वाला में देखो बेटे, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्स्ट वन कई बार इसको लिख चुके हैं दो बार अभी तक। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यहाँ पर जुट जाएगा CH3 CH OH CH3। एक 1 डिग्री वाला बनेगा जो कि माइनर प्रोडक्ट रहेगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। यहाँ भी देखें, ये गया, ये सेकेंडरी यहाँ बनेगा, OH ग्रुप यहाँ जुट जाएगा, मेजर प्रोडक्ट यही मिलेगा CH3 CH2 CH OH CH3। किसमें बेटे? थर्ड वाला में रीअरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने का है, यहाँ पर मार्कोनिक रूल से देखें, देखो ये दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो मार्कोनिक रूल लागू हो जाएगा। मार्कोनिक रूल क्या करता है? जो गोला डालो डबल बॉन्ड के बीच में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसका ज़्यादा है? इसका है। H यहाँ जुट गया और OH यहाँ जुट गया। जहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा वहाँ मार्कोनिक रूल लागू हो जाएगा। इस केस में देखें, यहाँ भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ भी ध्यान से देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा था, H यहाँ जुट गया और OH दूसरा जगह। तो मार्कोनिक रूल कहाँ पर लागू हो रहा है? जहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा वहाँ पर मार्कोनिक रूल से तुरंत हम लोग एडिशन रिएक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो ये बना पहले कार्बोकेटाइन, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया आपका? ध्यान से देखो, CH3 का रीअरेंजमेंट में किसके हाइड्रेशन के थ्रू हो सकता है, फिर मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, फिनाइल ग्रुप के शिफ्टिंग के थ्रू करते हैं, राइट। हाइड्रेशन करने मतलब H- वो होता है, H-। तो यहाँ पर देखो मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करके करेंगे, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ वो चला गया और टर्शरी बना दे, 3 डिग्री बना देगा। तो OH ग्रुप यदि मार्कोनिक रूल लागू करते हैं उससे देखो, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग करें, यही ध्यान देना है। मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ध्यान दें, ये देखो घेरा मारे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये ज़्यादा और यानी OH यहाँ जुट जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल से चलेंगे। तो ये क्या दिया? CH3 CH OH CH3, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। लेकिन बनता है क्या है? ये बनता नहीं है क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है। बने क्या? OH यहाँ पर आके जुटेगा, CH3 OH CH2, यानी नहीं CH2 नहीं, CH3 जा रहा है, ध्यान देना है। ये देखो CH3 सिर्फ और CH3, तो यहाँ पर मार्कोनिक रूल फेल हो गया, चलो बेटे इसको लिख लो। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम सिंपल आएंगे। ये पिछला वाला थोड़ा कंपेयर वाला में थोड़ा दिमाग लगाने थे, यहाँ इस सब में तो ज़्यादा दिमाग लगाने ही नहीं है।
तो पहला टेक्निक हम लोग देखें कि अल्कीन से अल्कोहल कैसे बना रहे हैं बाय यूजिंग दी एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन विथ वाटर। सेकेंड क्या अपना है रिएक्शन, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म इसका डिटेल्स है, राइट है, लेकिन बेसिक उसका कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हाइड्रोब्रोमेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रो सेकेंड जो मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ भी अल्कीन से ही बनाएंगे, सिर्फ क्या चेंज होगा, कैटलिस्ट अपना चेंज हो जाएगा। तीनों मेथड में क्या हो रहा है, कैटलिस्ट चेंज होंगे। सारे में अल्कीन से ही हम लोग बना रहे हैं अल्कोहल, सिर्फ कैटलिस्ट चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाला में डाइल्यूट एसिड कंसिडर कर रहे हैं, राइट। इसमें भी सिर्फ हम लोग रिएजेंट कैटलिस्ट ही चेंज कर रहे हैं रिएक्शन। अब जैसे मान लो यहाँ पर अनसिमेट्रिक कार्बन लेते हैं, अनसिमेट्रिक अल्कीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग, कैटलिस्ट जो लेंगे B2H6 बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन का 3 होता है ना, बोरॉन का कितना है 5 है, तो 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है। लेकिन ये क्या है, तुरंत डाइमर्स बनाता है B2H6। जैसे हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता है तो मॉलिक्यूल H2 बना लेता है, उसी तरह से ये क्या है, तुरंत आपका BH3 तुरंत आपका B2H6 बना लेता है। BH3 ये है क्या, BH3 ध्यान देने के बाद क्या है, इस पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या रहेगा, नेचर में इलेक्ट्रोपाइल जैसा, राइट बेटे। तो पहला हम लोग क्या कैटलिस्ट B2H6 यूज कर रहे हैं, और दूसरा इसमें TH क्या है, टेट्रा हाइड्रोफेरान। ये पढ़े थे, याद होगा IPSC के नेम में, फेरान इसको इस तरह से, ये कुछ याद आ रहा होगा। कॉमन नेम जहाँ हम लोग इपॉक्सी वाला पढ़े थे वहीं पर फ्यूरेन FURN है, FURN। तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में पहला क्या लिए B2H6, ठीक है। जैसे वाटर का वहाँ लिए, यहाँ पर B2H6 से कर रहे हैं। बोरेशन दिया हुआ ना, बोरेशन यहीं से BH3 से ही आ रहा है, ब्रोमीन हाइड्राइड BH3। तो बोरेशन वर्ड जो आ रहा है इसी से लिंक है। जैसे हाइड्रेशन वाटर से यूज किए थे, हाइड्रेशन वाटर से रिएक्शन, यहाँ पर क्या है, बोरेशन। और कैटलिस्ट यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। फ्यूरेन का यही क्या हो गया आपका, फ्यूरेन। ये बेसिकली डबल बॉन्ड फ्यूरेन, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये फ्यूरेन हुआ, ठीक है बेटे। डबल बॉन्ड हटा देंगे, जब इसका डबल बॉन्ड हटा देंगे तब ये क्या देगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। फ्यूरेन का दोनों डबल बॉन्ड यदि हटा देते हैं तब क्या देगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। इसका देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है, समझेंगे आज। यही सब चीजें आज डिस्कस कर लेंगे कि टेट्राफ्यूरेन क्या काम कर रहा है यहाँ पर। दूसरा आपको याद होगा
एक हम लोग यूज करते थे पर ऑक्साइड H2O2 स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर करते थे। एंटी मार्कोनिक रूल यहाँ पर लागू होगा। यहाँ पर एंटी मार्कोनिक का उल्टा, जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वहां पर H जाएगा। हाँ, HBr के लिए था और किसी के लिए नहीं था, ये ध्यान देने का है। HCl के लिए भी नहीं देता एंटी भी, ना HI के लिए देता, सिर्फ ओनली फॉर HBr। और पर ऑक्साइड के साथ, पर ऑक्साइड को क्या कैसे कब बताते हैं, यानी 2 O बॉन्ड से जुटा रहा है, ये भी आ जाएगा पर ऑक्साइड ROOR, CH3COO, फिर O जो दे दिए CH3COO। इस तरह से पर ऑक्साइड का कैसे पहचानेंगे, 2 O लिंक रहेगा, 2 O सिंगल बॉन्ड से लिंक रहेगा, O सिंगल बॉन्ड से लिंक रहेगा, उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किए थे, राइट। तो एक बार उसको जाके एंटी एडिशन रिएक्शन जो था उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा बेटे। तो एंटी मार्कोनिक रूल क्या है, जहां पहले डबल बॉन्ड था उसको घिरा डाले। मार्कोनिक में क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा लेते थे, उसका उल्टा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ कम है, यहाँ पर H जुटेगा, यहाँ पर H जुट गया, तो क्या बन गया CH3 CH और CH2 H। 1 डिग्री OH है ना, OH सॉरी, 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा, 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा, 1 डिग्री अल्कोहल। एंटी मार्कोनिक UPS रूल, एंटी मार्कोनिक UPS रूल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यूज किए थे। उसमें और देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ बन रहा, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा, ध्यान देने की बात है। जब 1 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, एंटी मार्कोनिक रूल का। तो दूसरा क्या हुआ, H2O2 और स्ट्रॉन्ग बेस वाला तो हम लोग जानते हैं, एक बार उसको जाके रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बारे में देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ये उसमें समझाया हुआ है। H2O2 वाला, OH वाला, उसको जाके वीडियो को एक बार देखकर क्लियर, एक बार कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। चले अब ये देखें, टेट्रा है, हाइड्रोफ्यूरेन क्या कर रहा है, क्या इसका रोल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर THF कर क्या रहा, THF का रोल क्या है, फ्यूरेन जो है, फ्यूरेन से हम लोग पहले क्या बनाए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। फ्यूरेन से यहाँ O है, फ्यूरेन से डबल बॉन्ड हटाकर टेट्राफ्यूरेन बनाए, THF। जिस तरह से आपको याद होगा, हम लोग पढ़ते थे ना प्रोटिक वाला में क्या करता था, H जो था वो आपका ये Cl- एनाइन को जो था न्यूक्लियोफाइल को कैट कर लेता था वहां पर। एप्रोटिक का यही था, एप्रोटिक नॉन पोलर एप्रोटिक इस तरह से कंसीडर करते थे, राइट। क्या था बेटे, हाँ, पोलर एंड प्रोटिक। तो प्रोटिक का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल निकल रहा था फर्स्ट स्टेप में, उसको जाल में घेर लेता था। सेम यही कुछ कहानी यहाँ भी होगा उसी तरह से। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन क्या करेगा, हमको क्या करना है कि ये कंबाइन कर लेता है, BH3 जो है, BH3 तुरंत डाइमर बना देता है, B2H6। BH3 क्या है, तुरंत डाइमर बना लेता है, और इसको हमको रोकना है, डाइमर नहीं बनने देना है, डाइमर बनने से इसको रोकना है। तो इसमें ये क्या करता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन
कॉन्सेप्ट क्यों, टेट्राहाइड्रोक्लोरीन क्या कर रहा है कि इस तरह से इसको घेरा डाल रहा है। ये ऑक्सीजन यहाँ देखो BH, ठीक है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण BH3 को रोक लिया डायमर बनने से BH3 को रोक लिया। तो टेट्राहाइड्रोक्लोरीन पूछ रहा है कि क्या काम कर रहा है, टू प्रोटेक्ट या टू प्रिवेंट BH3। इसका काम क्या है, टू प्रिवेंट BH3 टू फॉर्म डायमराइजेशन या डायमर बनने से रोकता है, यानी B2H6 से बनने से रोक देगा। ये टेट्राहाइड्रोक्लोरीन का यही काम है फ्यूरेन का, कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इसी तरह का शेप का बना रहेगा। तो इस तरह से ये टेट्राहाइड्रोक्लोरीन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है क्यों यूज किया जाता है, टू प्रिवेंट द BH3 टू फॉर्म डाइमर, और इसमें एंटी मार्कोनिक रूल, ये ध्यान देना प्रोडक्ट। अभी तत्काल के लिए एंटी मार्कोनिक पे तुम लोग का जो एग्जाम हो रहा है, तुम लोग इसको क्या सिर्फ ध्यान रखो, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन किस तरह का देगा, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कल हम लोग देखेंगे, राइट बेटे। तो बेसिक नक्शल यही है, दो कल इसको कंप्लीट करके लास्ट वाला भी डीमर्क्यूराइजेशन और ये मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन देखेंगे, वो कंप्लीट कर लेना। आज यहीं पर रहने देते हैं।